बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे कंप्यूटर में आपका चैप्टर 2, दैट इज़ विंडोज़ 10। विंडोज़ क्या होती हैं? जो कंप्यूटर के अंदर आपको जो डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, जिसके अंदर आप काम करते हो, वो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कंप्यूटर का हर काम करते हो, दैट इज़ नोन एज विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग यानी कि जिसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सो देखो, what is an operating system? Operating system is very important part of the computer. A computer is of no use without an operating system. Operating system एक सबसे important part है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही कंप्यूटर का हमारा सारा काम होता है। एंड इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट tells the computer how to work. कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे नहीं। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। कीबोर्ड अगर वो नहीं बताएगा तो कीबोर्ड पे आप के टाइप करोगे और वो एम शो करने लग जाएगा, राइट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यही बताता है कि जितने भी हार्डवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर उन हार्डवेयर को सही से काम करने की बताता है कि भाई कैसे करना है, कैसे नहीं। एंड इट ऑल्सो कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स ऑन विच यू वर्क। और सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है कि किस पे आप काम करते हो, कैसे काम करते हो, इनकी सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके के होते हैं? एक तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो लैपटॉप कंप्यूटर में आपको दिखता है, लाइनक्स, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है? सबसे पहले ये पढ़ेंगे। इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ग्राफिक्स यूज होते हैं टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, राइट। एंड इट यूजेस WYSIWYG, मतलब वट यू सी इज़ वट यू गेट। यानी कि जो आपको स्क्रीन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा, दैट इज़ द थिंग, जो आपको दिख रहा है वही उसका आंसर है, वही चीज़ आपका आउटपुट, ठीक है। जो चीज़ आपको इनपुट आपने कमांड दी है, वही चीज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आउटपुट शो करेगा, और जो दिखेगा वही आंसर होगा। वट यू सी, जो आपको दिखता है, इज़ वट यू गेट, इज़ द आंसर जो आपको चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम, यानी कि साइमल्टेनियसली, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर देता है ये, ठीक है। सारे काम एक साथ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कहते हैं ना कंप्यूटर इज़ फास्टर बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। दैट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़, कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, ईजी टू लर्न है, यानी कि एक बार जो किसी को जो यूज़ करेगा तो उसको पूरा चलाना आ जाएगा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज़ क्या यूज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं, ओके। अब आता है वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। कितने तरह के वर्जन्स होते हैं? बहुत सारे हैं जो अपग्रेड होते चले गए हैं। सबसे पहले जैसे विंडोज़ 98 XP, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, और जो विंडोज़ 10 है इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो फीचर्स क्या है विंडोज़ 10 में? क्या क्या होता है? द स्टार्ट मेन्यू रिमूव हो गया, डेस्क जो विंडोज़ 8 में था वो विंडोज़ 10 में जो रिमूव हो चुका था वो वापस आ गया। स्टार्ट मेन्यू आपको इस तरीके से एक लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अंदर सारे जो भी बेस्ट फीचर्स थे पहले वाली विंडोज़ के 7 और 8 के, सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और इसकी ग्रेट बिल्ट इन स्टोरेज है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें, आपके वर्क, आपके एप्लीकेशन, हर चीज़ स्टोर करता है। इट हैज़ अ वेरी गुड बिल्ट इन स्टोर। और स्टोर जैसे प्ले स्टोर होता है जिसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आप उसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, विच हैज़ मैनी ऐप्स, सॉन्ग्स, गेम, एंटरटेनमेंट का काफ़ी चीज़ें आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड हैज़ मैनी न्यू थीम्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी काफ़ी सारी नई थीम्स, आइकन्स और पिक्चर्स हैं इसके अंदर। इट हैज़ न्यू सर्च टूल्स जैसे कोर्टाना, जैसे गूगल होता है, एलेक्सा होता है, सीरी होता है, एप्पल के फ़ोन में सुना होगा सबने, ऐसे ही इसके अंदर होता है कोर्टाना, ठीक है, जिसको आप उससे बात करके इन्फॉर्मेशन कैन बी सर्च बाय टॉकिंग टू कोर्टाना। एंड विंडोज़ 10 हैज़ अ टास्क व्यू बटन। टास्क व्यू बटन होता है एक नीचे एक फोल्डर सा बना होता है नीचे, उसको जब आप क्लिक करोगे ड्राइव सा बना होता है,
तो उसमें सारी जो भी आप टास्क कर रहे हो वो सारी की सारी विंडोज़ आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, इट विल शो ऑल द ओपन विंडोज़ ऑन योर डेस्कटॉप। ओपन विंडो यानी कि जिस पे आप काम कर रहे हो। और स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने के लिए देखो, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, जो टर्न ऑन का बटन ऑन करते हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडिंग ऐसे हो रही होती है। ठीक है, लोड होता है जो भी आपका पहले काम चल रहा होता है, अगर बंद आपसे हो गया वो चल जाएगा, या जितनी भी चीज़ें स्टोर है वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आपके सामने आ जाएंगी। वाइल लोडिंग द पिक्चर्स ऑफ विंडोज़ फ्लैग, इस तरीके से सबसे पहले ये फ्लैग आता है विंडोज़ का। ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जो स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, इन द सेम वे कंप्यूटर चेक्स इफ़ यू हैव परमिशन टू यूज़ द कंप्यूटर। सबसे पहले वो परमिशन चेक करेगा कि जितने भी यूज़र होते हैं इस तरीके से यूज़र आ जाएगा। उसमें अगर आपने नाम फीड कर रखा हो तो आपका नाम आ जाएगा, उसमें आप पासवर्ड डालोगे। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर जाता है कि हाँ, उस कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि जिसका काम है, जिसकी विंडो है, जो यूज़र है वही यूज़ कर रहा है उसको। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू यूज़ कंप्यूटर ओनली आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड क्या होता है? यूज़र नेम का की होती है। जैसे एक ताले की चाबी होती है ना, कि वो सिर्फ अपनी चाबी से खोलेगा, किसी और की नहीं। ऐसे ही यूज़र नेम की एक तरह से की होती है पासवर्ड की, उसके बिना आपका यूज़र प्लेटफॉर्म नहीं खुलेगा। ठीक है, जब आप एंटर करते हो, जब उसके अंदर पासवर्ड आने के बाद इस तरीके से आपका डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है, और जो पहली स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिसके ऊपर सारे आइकन, सब कुछ, सारी की सारी जो भी आपने इसका शॉर्टकट बनाया होता है वो सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ आइकन्स एंड टास्क बार। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स में छोटी छोटी की जो फ़ोटोज़ बनी होती हैं, हर किसी के सामने नीचे नाम ज़रूर लिखा होता है, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, फाइल, फोल्डर, हर किसी का नाम लिखा होगा, जो फाइल है उसका नाम लिखा होगा। लेकिन जो ये फ़ोटोज़ बनी होती है ना आइकन की, इसे हम कहते हैं आइकन्स। ठीक है, जो स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स होती हैं, जिसको देख के ये बता सकते हो कि ये फाइल की फ़ोटो है, ये फोल्डर की फ़ोटो है। ठीक है, और जब उसको डबल क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाती है। तो आइकन में रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम किया, तो कोई प्रोग्राम होगा जैसे नोटपैड, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हर चीज़, या फिर कोई फाइल होगी, फाइल के नीचे इस तरीके से नाम दे रखा होगा, या फिर वो फोल्डर होगा। ठीक है, और जो मेनली यूज्ड आइकन्स होते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे होते हैं डिफ़ॉल्टेड, एक तो होता है रिसाइकल बिन, एक होता है दिस पीसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि स्टोर्स डाटा इन हार्ड डिस्क में, ये भी जहाँ पे आ जाएगा लोकल डिस्क, CD वो होती है हार्ड डिस्क, CD DVD, पेन ड्राइव अगर कोई अटैच कर रखी है, या कोई भी डिवाइस आपने उसके साथ अटैच कर रखा है, तो उसका आइकन आपको इस तरीके से आ जाएगा और उसका नाम भी साथ में लिखा होगा। इस तरीके से आपको विंडोज़ इस तरीके से दिखाई देती है जब उसको क्लिक करके खोलते हो। द डिफरेंट आइकन कैन बी सीन विद इन द कंप्यूटर विंडोज़ इन द फिगर, इस तरीके से लोकल डिस्क C D E इस तरीके से, और पेन ड्राइव अटैच करोगे तो पेन ड्राइव, डिवाइस ऐड करोगे तो डिवाइस की फ़ोटो आ जाएगी। ठीक है, अब आया आपका रिसाइकल बिन सबको पता है रिसाइकल बिन क्या होता है? जो भी चीज़ें आप डिलीट करते हो आपके रिसाइकल बिन में इस तरीके से भर जाती है, और वो अगर आप उसको डबल क्लिक करके रिसाइकल बिन खोलोगे सारी डिलीटेड फाइल इसके अंदर आ जाएगी। अगर उसको राइट क्लिक करके, माउस पर राइट क्लिक करके आप रीस्टोर करोगे तो रीस्टोर दबाते ही आपकी जो भी फाइल है वो वापस से वहीं पे स्टोर हो जाएगी जहाँ से आपने डिलीट करी थी। और अगर आपको ने डिलीट करने के बाद अगर उसको रीस्टोर नहीं करना तो आप उसको परमानेंटली डिलीट करोगे तो वो आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी रिसाइकल बिन से। ओके, अब आया टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? जो नीचे सबसे नीचे एक लाइन होती है आपकी, जहाँ पे देखिए छोटा सा स्टार्ट मेन्यू आपको दिख रहा होगा, स्टार्ट बटन, टास्क व्यू बार, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हर चीज़ आपको यहाँ पे आ रखी होगी, इसके अंदर आप देख सकते हो। तो टास्क बार क्या है? इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार जो नॉर्मली आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे प्लेस होती है, लेकिन आप अगर उसे मूव करना चाहो तो आप किसी भी, चाहे वो आप राइट कॉर्नर में या अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर लेफ़्ट साइड पे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, पर नॉर्मली वो कहाँ होती है?
नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, स्टार्ट बटन, जिसके अंदर आप क्लिक करोगे तो सारी ऐप्स आपके सामने आ जाएंगी, सारे प्रोग्राम्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर आप स्टार्ट मेन्यू को जैसे क्लिक, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आपके अंदर सारी ऐप्स आ जाएंगी। सर्च बॉक्स, आप सर्च बॉक्स में कुछ भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो। टास्क व्यू बटन में मैंने आपको बताया जिसमें भी आपने जितने भी ओपन फाइल्स हैं वो आप उसमें देख सकते हो। नोटिफिकेशन एरिया यानी कि नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, कोई आपने मेल पे नोटिफिकेशन करी, जैसे आपके फ़ोन में आती है नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में, बिल्कुल वैसे ही वो आपको छोटी सी आपको साइड में नोटिफिकेशन दिखाता रहेगा। कोई आपकी मेल आती है, कुछ आता है, जब आपको मिनिमाइज़ कर दोगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगी, क्रॉस कर दोगे तो क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। अब अगर टू मूव द टास्क बार, तो टास्क बार अगर मूव करना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार, एंड जो ब्लैंक एरिया होगा जहाँ पे कोई आइकन नहीं होगा उस टास्क बार में, तो उसके ऊपर होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड दैट, और उस जैसे ही लेफ्ट, जैसे 2 पॉइंटर होते हैं माउस के, उसके लेफ्ट बटन को क्लिक करे उसको ड्रैग करोगे और जहाँ पे भी आपने उसको मूव करना है वहाँ पे आप उसको मूव कर दोगे, ओके। और जहाँ पे भी चाहे उसको वर्टिकली रखना हो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल रखना हो हॉरिजॉन्टल, की जिस पोजीशन में आप रिलीज़ करोगे, जैसे ही आप उसको क्लिक करते करते ऐसे ड्रैग करोगे, जैसे ही छोड़ दोगे वो वहीं पे टास्क बार आपका मूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये कि हमें तो मूव नहीं करना, पर ये बाई चांस हमारे से कोई और कर देता है या फिर गलती से हो जाता है, तो हमें ये करना है कि हमें मूव करना ही नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं टास्क बार। कैसे, पहले आप उस ब्लैंक एरिया को ही टास्क बार में राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा लॉक द टास्क बार। लॉक द टास्क बार को जैसे ही आप लॉक करोगे तो जो भी आपका जो टास्क बार है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि आप उसको फिर मूव नहीं कर पाओगे, द टास्क बार विल बी, ठीक है। और अगर आपने दोबारा से उसको अनलॉक करना है तो उसको वही राइट क्लिक लॉक द टास्क बार में आप उसको अनलॉक करोगे और फिर वो आपका मूव करने लग जाएगा। ये था आपका चैप्टर 2 रिवीजन जो आपके यूटी के लिए है। थैंक यू।